गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 12 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। हमने कल आपको मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको प्रतिरक्षा अथवा संक्रमण के विरुद्ध शरीर का बचाव यानी प्रतिरक्षा के बारे में आपको पढ़ना होगा। इन सभी के शरीर पर वातावरण से उपस्थित अनेक प्रकार के विषाणु, जीवाणु, कवक, फंजाई, प्रोटोजोआ, अनेक जंतु या रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जब हम वातावरण से सांस या भोजन पानी ग्रहण करते हैं तब भी ये प्रवेश करते हैं और अनेक प्रकार से ये हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण से अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इन रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारे शरीर में अनेक रक्षात्मक साधन पाए जाते हैं। इन साधनों की वजह से हमारा शरीर रोगाणुओं से बच पाता है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। इसी के कारण प्रतिरक्षा के कारण ही हम रोगाणुओं से अपनी रक्षा कर पाते हैं। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक सहज प्रतिरक्षा और एक उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा, ये प्रतिरक्षा हमारे पास जन्म से मौजूद होती है, जिसकी सहायता से हम रोगाणुओं से खुद की रक्षा कर पाते हैं और रोगाणुओं को दूर भगाते हैं। विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा प्रदान करने वाले कारक निम्न हैं। फर्स्ट नंबर शारीरिक अवरोध, सेकंड नंबर कायिकी अवरोध। शारीरिक अवरोध के अंतर्गत प्रथम रक्षात्मक स्तर आता है, जो शरीर की बाहरी आवरण, त्वचा तथा म्यूकस मेम्ब्रेन, शरीर की बाहरी त्वचा तथा शरीर की भीतरी सतह म्यूकस मेम्ब्रेन, ये दोनों हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती हैं। शरीर की जो बाहरी त्वचा है, इसके कोशिका द्रव्य में केराटिन नामक प्रोटीन तंतु पाए जाते हैं, जो कि जलरोधी तथा जीवाणु रोधी है। ये रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है। तथा म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस को स्रावित करती है, ये रोगाणुओं को नष्ट करने का या फिर रोकने का कार्य करती है। फर्स्ट नंबर है भौतिक शारीरिक अवरोध। इसके अंतर्गत कितने ऐसे तरीके हैं जिनसे रोगाणुओं को रोका जा सकता है। फर्स्ट नंबर त्वचा द्वारा। त्वचा शरीर का रक्षात्मक आवरण है। ये हमारी बॉडी को बाहरी आघातों से बचाती है। त्वचा, हमारी बाहरी त्वचा मृत एवं दृढ़ है तथा इसके कोशिका द्रव्य में केराटिन प्रोटीन तंतु पाया जाता है, जो कि जलरोधी तथा जीवाणु रोधी है। ये हमारे शरीर को रोगाणुओं से बचाती है। सेकेंड नंबर म्यूकस मेम्ब्रेन। आहार नाल, श्वसन एवं मूत्र जनन पथ, इन सभी में म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि म्यूकस को स्रावित करती है। ये अनेक रोगाणुओं को अंदर जाने से रोकती है। थर्ड नंबर आहार नाल की म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा मुख ग्रसनी की गुहा की म्यूकस मेम्ब्रेन से स्रावित म्यूकस, ये धूल के कण एवं बैक्टीरिया जो भी अंदर प्रवेश करते हैं, इनमें फंस जाते हैं और ये थूक के साथ बाहर निकलते हैं। आंत की म्यूकस से फंसे बैक्टीरिया मलोत्सर्ग के द्वारा बाहर निकल आते हैं।
इस तरह से रोगाणुओं को बाहर निकाल दिया जाता है। 4th नंबर, श्वसन पथ या नासा पथ की म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा। हमारे नासा मार्ग में रोम पाए जाते हैं। रोम का एक जाल जो कि धूल या फिर रोगाणु जब अंदर प्रवेश करते हैं तो ये फंस जाते हैं, तथा म्यूकस मेम्ब्रेन भी पाई जाती है जो कि म्यूकस को स्रावित करती है, जिससे धूल बैक्टीरिया जो भी हैं इनमें फंस जाते हैं और फिर ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। इनको अलग करने के कई विधियां हैं, जैसे कि बैक्टीरिया श्वसन पथ की म्यूकस झिल्ली जो म्यूकस को स्रावित करती है, इसमें बैक्टीरिया, रोगाणु आदि फंस जाते हैं और ये फिर शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेत्र की कार्निया पर अनेक जमा हुए रोगाणु या बैक्टीरिया ये अश्रु ग्रंथियों द्वारा स्रावित अश्रुओं से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब है नेक्स्ट हेडिंग, कायिकी अवरोध। त्वचा तथा म्यूकस मेम्ब्रेन अनेक प्रकार के रासायनिक स्राव उत्पन्न करते हैं, जिससे कि ये शरीर से रोगाणुओं को बाहर निकाल देते हैं। जैसे हमारे शरीर में तैल एवं शहद ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि तैल एवं शहद को स्रावित करती हैं, जिससे कि रोगाणु इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तैल ग्रंथियों के स्राव में लैक्टिक अम्ल तथा वसी अम्ल पाया जाता है जो कि रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। शहद में लाइसो एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स रोगाणुओं को नष्ट करते हैं तथा लार में भी लाइसो एंजाइम पाए जाते हैं जो कि रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। लार के लाइसोजाइम से बचकर कुछ रोगाणु जब अमाशय में पहुंच जाते हैं तो अमाशय के जठर रस के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि ये रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी में जो प्रतिरक्षा पाई जाती है वो रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है। पित्त रस ये अति क्षारीय होने के कारण बैक्टीरिया रोगाणुओं को नष्ट करती है। नासास्राव में भी लाइसो एंजाइम्स होते हैं जो कि ये रोगाणुओं को शरीर के अंदर जाने से रोकती है। और वैजाइनल स्राव इसमें भी उपस्थित जीवाणु बैक्टीरिया जो भी है इनके संक्रमण को रोकती है। नेक्स्ट हेडिंग, प्रतिरोगाणु पदार्थ। जब रोगाणु त्वचा या म्यूकस मेम्ब्रेन को भेद कर शरीर के अंदर ऊतक द्रव या फिर रुधिर में पहुंच जाते हैं तो बाह्यकोशिकीय तरल में कुछ प्रतिजीवाणु पाए जाते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं तथा उन्हें निष्क्रिय बनाते हैं। ये पदार्थ निम्नलिखित हैं। इनमें इंटरफेरॉन्स तथा ट्रांसफेरिन्स पाए जाते हैं। सुरक्षा का दूसरा स्तर, हमारे शरीर में जब प्रथम स्तर को भेद करके जीवाणु या रोगाणु दूसरे स्तर में प्रवेश करते हैं तो इस स्तर में भी शरीर में रोगाणुओं को रोकने के लिए WBC कोशिकाएं यानी श्वेत रुधिर कोशिकाएं तथा और अन्य रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि ये शरीर से समान रक्षा करती हैं और प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। ये श्वेत रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, एक मोनोसाइट्स, दूसरा लिम्फोसाइट्स, तीसरा मैक्रोफेजेस। इस तरह से श्वेत रुधिर कणिकाएं और रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज का टॉपिक सिर्फ यही तक। आपके लिए होमवर्क है, प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है और इनका संपूर्ण विवरण दीजिए। थैंक यू क्लास।